हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? होप करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और मेरी बिटिया रानी हो गई है बीमार, जो कि इसकी रूटीन है, हमेशा बीमार होती रहती है। अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं परसों से और बीमार होकर बैठ गई है। अभी से ही कोई प्रिपरेशन नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, पता नहीं क्या करेगी पेपर में, कुछ भी नहीं पता। अभी मैं इसकी दवाई लेके आई हूँ और डॉक्टर को भी दिखा के आई हूँ, क्या पता कुछ हो ना हो। फीवर आ रहा था बार बार में। और ये मैडम यहाँ पे फ़ोन चला रही है बैठ के, बिल्कुल भी बात नहीं मानती है। तबीयत सही नहीं है तो उसका फ़ायदा पूरा का पूरा उठा रही है। और अभी खाना खिलाया इसको। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ इतनी सारी दवाई है। यहाँ पे पर्ची है दवाइयों की और यहाँ पे इतनी सारी दवा है, क्योंकि भाई ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी था। क्योंकि नॉर्मल फीवर आ रहा था तो उसके लिए दवाई मैं करा रही थी, बट वो ठीक ही नहीं हो रही थी। उसको बार बार फीवर आए जा रहा था। तो यहाँ पे तो खाना वाना खा लिया है। रोटी अच्छी लगी थी? अच्छी लगी नहीं लगी? ओके ला फोन दे दो, 2 मिनट में दे देना फिर, ठीक है? वैसे तो मैं इसको फोन नहीं देती हूँ, बट बच्ची है, बात नहीं मानती है। कई बार दवाई वगैरह खिलानी पड़ती है ना, तो थोड़ा बहुत तो देना ही। यहाँ पे देखिए दूध भी गर्म करना है। और ये ना स्टील है, तो ये जैसे गर्म करते हैं ना, तो ये 1 मिनट या 2 मिनट में ये पूरा ब्लैक हो जाता है। वैसे मैं दूध का बर्तन 2-3 दिन में धो देती हूँ, दो दिन में तो धो ही देती हूँ। तो यहाँ पे ये आधा लीटर दूध है, इसको मैं अच्छे से बॉईल कर लूँगी। और आज तो ना क्या ही बताऊँ, आज तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, बहुत ज़्यादा। हल्का सा इसमें पानी ऐड करूँगी, क्योंकि मेरी बिटिया रानी ना कुछ पीती नहीं है। हल्का सा मुझे ना डालना ही पड़ता है। और इसका ना ये जो लिड है, इसकी छोटी है बड़ी है, इसकी साइज़ की मिली नहीं मुझे, फिर मैंने लिया ही नहीं। तो इसी से ही मैं काम चला लेती हूँ। वैसे तो एक और है मेरे पास, बड़े साइज़ का है, और बाकी बेड में रखे हैं, तो जब ज़रूरत होती है तो निकाल लेती हूँ। वैसे तो ये भी काफ़ी बड़ा ही है साइज़ में। और अब देखिए मेरे इतने सारे बर्तन निकले रहते हैं, ये भी कम पड़ जाते हैं, इतने सारे बर्तन हैं। इधर से ये हैं, कुछ जूठे हो चुके हैं। और यहाँ पे देखिए अभी मैंने दूध गर्म करने के लिए चढ़ा रखा है, और हमेशा मैं इस लोटे में ही पानी भर के रखती हूँ। और चाय बनाई थी तो ये अदरक बच गया था, तो इसको मैं रख दूंगी साइड में। और यहाँ पे देखिए मिल्टन की बॉटल, बेचारी इसकी हालत क्या ही हो रखी है। इसकी ये हालत हो गई है क्योंकि मेरे हस्बैंड से ही हुई थी, क्योंकि उनसे काफ़ी ऊंचाई से ये गिर गया था, तो ये इसकी ऐसी हालत होगी। लेकिन इसको चोट लगने के बावजूद भी ये इतना अच्छा काम करती है, इतना। अभी भी इसमें, मतलब मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। ये मेरी शादी में ही मम्मी ने दिया था मुझे। बाकी जैसे बर्तन वगैरह देते हैं ना, दहेज का सामान देते हैं, तो उसी के साथ ये दिया था। लेकिन अभी तक इसको चोट लगी बेचारे को, लेकिन अभी तक ये अच्छा काम करता है। ये नहीं कि इसको लग गई है तो ये गर्म नहीं कर रहा है। अगर ठंडा रखते हैं तो भी काफ़ी देर तक ठंडा रहता है, गर्म रखते हैं तो भी काफ़ी देर तक रहता है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जब तक काम चल रहा है, घर में ही तो रहना है। अगर कहीं ट्रैवल करने के लिए है तो दूसरा एक और है ही, तो जब तक काम चल रहा है तो चलाते हैं इसी से ही। और वैसे भी भाई कहते हैं ना, दहेज का सामान तो बहुत अच्छा लगता है, उसको ना वेस्ट करने का मन नहीं करता है। तो काम चल रहा है तो जब तक इसी से चल रहे हैं। और ये भी मेरी शादी में ही मिला था मुझे, तो इसको भी 8 साल हो गए हैं, 8 साल से ज़्यादा ही हो गए हैं। ये देखो जैसे ही दूध गर्म होता है वैसे का वैसे ये साइडों से रेड होना शुरू हो जाता है। तो एल्युमिनियम के बर्तन में मैं तो वैसे दूध गर्म नहीं करती हूँ, स्टील में ही करना चाहिए वैसे तो दूध तो मैं स्टील में ही करती हूँ। यहाँ वैसे तो इसको ज़्यादा बॉईल करने की ज़रूरत नहीं होती है, थैली वाला दूध है, बट थोड़ा सा ढक देती हूँ ना तो बर्तन बच जाता है। यहाँ पे देखिए दूध पूरा गर्म हो चुका है, और मैं एक बार अच्छे से बॉईल कर देती हूँ। वैसे अगले दिन तो ख़त्म हो ही जाता है। ये देखिए अच्छे से इसको ऐसे कर दूँगी, देखिए हो गया ना मैजिक, बढ़िया सा। अब इसको ढक दूँगी अच्छे से। और ये देखिए ना, मतलब फटाफट ऐसे जल जाता ना ये। अब इसको मेरे को कल धोना ही पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मेरे पास कितनी सारी कढ़ाई हैं, इसमें तो मैंने खैर चाय बनाई थी। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पास कितनी कढ़ाई हैं। देखिए एक ये है बड़ा साइज इसका, इसमें ज़्यादा सब्जी बनानी हो, क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये। दूसरी प्यारी सी कढ़ाई है, छोटी सी है, क्यूट सी है ये। इसमें भी जैसे बनाती हूँ मैं, जैसे कि मेरी बिटिया रानी का लंच देना रहता है, और कई बार थोड़ी सब्जी बनानी रहती है ना, तो इसमें बन जाती है। क्योंकि थोड़ी सब्जी ना फिर बड़ी सी कढ़ाई में बनाने में आलस आता है, क्योंकि फिर इतने में ऐसे ही रह जाएगी वो, इतनी थोड़ी सी सब्जी।
तो इसलिए मेरे को कढ़ाइयों का, मेरे को बर्तनों का बड़ा शौक है कि हर तरीके के बर्तन मेरे पास होने चाहिए। तो ये एक बड़ी कढ़ाई है, मतलब स्टील की कढ़ाई है ये, देखिए इसमें ऊपर से स्टील, बीच में एल्युमिनियम, फिर से स्टील। तो ये इसका रेट था मतलब 1800 के आसपास पड़ा था मुझे। 1800 के आसपास पड़ गया था, थोड़ा बहुत कम था इसका। और इसका तो 2100-2200 था इसका। और ये है मेरी आयरन की कढ़ाई, लोहे की कढ़ाई है, क्यूट सी है। तो इसमें मैं कोई चीज़ फ्राई करनी रहती है तो मैं इसमें फ्राई करती हूँ। कोई जैसे सूखी सब्जी बनानी रहती है, भुजिया वगैरह बनानी रहती है तो मैं करती हूँ। चावल फ्राई करने रहते हैं, मटर फ्राई करने रहते हैं, कोई चीज़ मतलब तलना रहता है तो मैं इसका यूज़ करती हूँ। और 2-4 कढ़ाई और हैं जो मेरे बेड में है, एल्युमिनियम की है वो। तो बेसिक तो मैं यही कढ़ाई यूज़ करती हूँ। जो बड़ी वाली एल्युमिनियम की कढ़ाई है वो मैंने रखी हुई टेबल के नीचे, तो वो भी कभी कभार यूज़ हो जाती है। तो मैं ना देखिए कैसे सेट करती हूँ। और ये चीज़ है ना, ये सारा कचरा पेटी, इसमें कुछ चीज़ें ना एक्सपायर भी हो रखी हैं तो मुझे वो भी साफ़ करनी है। तो यहाँ देखिए मैं कैसे रखती हूँ ये वाली कढ़ाई, फिर उसके बाद एक और ये कढ़ाई, फिर उसके बाद तीसरी कढ़ाई जो कि सबसे बड़ी है, ये देखिए। हो गया ना। छोटे से किचन में ना कैसे सामान रखते हैं ना, इसी तरीके से रखते हैं, अरेंज करके रखना होता है। आपने जा रहे शादी? कहाँ जा रहे हो आप? शादी में जा रहे हो? नहीं मैं नहीं जाऊंगी, साक्षी की तबीयत ठीक नहीं है ना। कोई नहीं, आप इंजॉय करो, बाय। और ये है मेरी बहन का लड़का जो कि शादी में जा रहा है। मुझे भी जाना था, इनवाइट सबको कर रखा है, बट मेरी बिटिया की तबीयत ठीक नहीं है तो मेरे हस्बैंड भी लेट आएंगे तो मैंने सोचा कि चलो क्या ही जाऊँ, मैं कैंसिल ही कर देती हूँ। और ये देखिए मैं कौन सा प्रेशर कुकर यूज़ करती हूँ। ये है 3.5 लीटर का है, विनोद कंपनी का है ये। और ये मैंने लिया था, मैंने इसका वीडियो भी बनाया है, शॉर्ट्स भी बनाया, व्लॉग में दिखाया था। ये बड़ा प्यारा है भाई, मेरे को लग रहा था कि इतना अच्छा नहीं वर्क करेगा। बड़ा प्यारा है, छोटा सा है, थोड़ा सा कुछ बनाना रहता है। जैसे 3 से 4 लोगों के लिए बेस्ट है ये। इसमें सब्जी बना लो, कुछ भी बना लो, चावल बना लो, पुलाव बना लो, या कोई सब्जी ऐसी होती है ना कि कढ़ाई में बनाना रहता है तो थोड़ा टाइम लगता है, कुकर में जल्दी बन जाता है। तो ये बढ़िया है। तो चलिए इसको इसके ठिकाने पे रख देते हैं। और मैं देखिए छोटे से किचन में ना सारी चीज़ें अरेंज कर देती हूँ। ये देखिए ये बर्तनों का स्टैंड है, मैं इसी के नीचे, ये गया इसी के नीचे, यहाँ पे मेरी कुकर होता है। पहले मैं 5 लीटर का यूज़ करती थी, वो भी आ ही जाता था, 5 लीटर का भी आ जाता था। तो 5 लीटर का कुकर अभी भी मतलब यूज़ करती हूँ जब ज़्यादा चीज़ें बनानी रहती हैं। तो ये 3.5 लीटर का है। और यहाँ पे मेरी सारी कढ़ाई रहती हैं। यहाँ पे मैं तवा रखती हूँ, जब ज़्यादा गर्म होता है, जैसे कि रोटी बनाने के बाद, जैसे रोटी बना ली और तवा बहुत ज़्यादा गर्म है तो मैं इसको ऐसे करूँगी ना तो ये फिर गर्म चीज़ से ये ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे कर देती हूँ तवे को, और जब ठंडा हो जाता है तो फिर मैं सीधा कर देती हूँ। तो ऐसे मैं रखती हूँ। और यहाँ पे मेरा लाइटर है, यहाँ पे मैं कोई चीज़ गर्म रहती है तो ऐसे पकड़ने के लिए। और यहाँ पे मेरा किचन का ये है कपड़ा है, और इसमें मैं कुछ गरम मसाले वगैरह रखती हूँ। इसमें मैं गर्म पानी रखती हूँ। और यहाँ पे मैं रखती हूँ ग्लास जिसमें पानी रखना होता है, क्योंकि बार बार पानी पीना होता है तो बार बार ग्लास जूठा ना ही करो। अपना सबका ग्लास अलग अलग होता है। मेरे हस्बैंड जी तो ग्लास रखते ही नहीं है, उनका जब पानी पीना रहता है तो डायरेक्ट वो पी लेते हैं, ग्लास निकाला और पी लिया। और इसमें मैं खाना बनाने का पानी रखती हूँ, इसमें मैं पीने का पानी रखती हूँ, और बाकी पानी बॉटल में रहता है और कुछ टैप में रहता है। तो ऐसे तो मैं सारा अरेंज करती हूँ। और ये देखिए ये है सिलबट्टा, और ये ना गंदा सा हो जाता धो देती हूँ मैंने आज तक ये यूज़ ही नहीं किया, कभी काम ही नहीं पड़ा। और कभी काम पड़ता भी है ना सिलबट्टे का तो फिर मैं मिक्सी में जैसे कि पीस लेती हूँ मैं। लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको अच्छे से क्लीन करूँ। मैंने 2-4 बार क्लीन किया है बट मैंने इसमें यूज़ ही नहीं किया कभी, तो इसको भी कभी करूँगी अरेंज। और यहाँ देखिए यहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ, यहाँ पे ग्लासेस वगैरह रखती हूँ। यहाँ पे एक बड़ा सा ये है, ये देखिए मग बोल लीजिए इसे, ये एक बड़ा ग्लास है लस्सी वाला। और यहाँ पे मेरे बाकी बर्तन रखती हूँ मैं यहाँ पे। तो ऐसा ही है, मैं सारा अरेंज करके ऐसे रखती हूँ। और यहाँ पे मैं अपने कुछ कप वगैरह रखती हूँ, यहाँ पे बेसिक चीज़ें रखती हूँ। यहाँ पे बर्तन धोने का साबुन, यहाँ पे हैंड वॉश, क्योंकि खाना खाने से पहले हैंड वॉश करो और खाना बनाने से पहले भी हैंड वॉश करो, तो हैंड वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे मैं देखिए चक्कू वगैरह रखती हूँ और ये सीज़र रखती हूँ। और इसका यूज़ तो मैं करती हूँ जब पराठे बनाने रहते हैं ना तब यूज़ करती हूँ मैं।
और यहाँ पे देखिए इतने सारे मैं मटर खरीद के लाई हूँ। हमारे इधर तो मटर 25 रुपए किलो है, 30 रुपए किलो है। तो ये 30 रुपए किलो लाई हूँ, उसमें अच्छे से दाने हैं। 25 रुपए वाले में भी अच्छे से दाने निकल जाते हैं। तो ये तो 2 किलो लेके आई हूँ मैं, क्योंकि ना मेरा ना पता नहीं मटर से तो मन ही नहीं भरता। ये देखिए पूरे 2 किलो हैं। और कई दिन से सोच रही थी कटहल की सब्जी बनाना, बट कोई नहीं, आज ले ही आई मैं। आधा किलो कटहल है, तो इसको भी चलिए रख लेती हैं फ्रिज में। और इतने सारे मटर है, पता नहीं फ्रिज में जगह भी होगी कि नहीं, क्योंकि ना फ्रिज में ऑलरेडी इतने सारी सब्जियां हैं। ये देखिए, और ये देखिए मेरी बिटिया रानी ना धनिया पत्ते गिराती रहती है, कुछ ना कुछ। और ये ना पता नहीं बहुत दिन पहले की गोभी है, इसको अब तो बनाना नहीं पड़ेगा, अब तो अजीब सा ही हो गया है। ये गोभी खा के भी ना मन भर जाता है, तो कुछ अलग सब्जी भी लिया ही। अभी इसको यहाँ पे रख लेती हूँ। अब ये ना पता है क्या हो जाता है, कटहल की सब्जी बनाते हैं ना, तो कटहल कटवा के लेके आते हैं ना, तो फिर मतलब देरी कर दे बनाने में, बहुत दिन तक रखे रहे 1 से 2 दिन, तो फिर सब्जी खराब हो जाती है। मतलब सब्जी बनाएंगे ना कटहल की तो वो कड़वी लगेगी आपको। तो यहाँ पे देखिए दूध अभी ठंडा हुआ ही नहीं है। जैसे ही दूध ठंडा हो जाएगा उसको फ्रिज में रख दूंगी मैं। हेलो गाइस, आज मैं मिलवाती हूँ अपनी प्यारी सी बहन से, जो कि मेरे से सुंदर है, थोड़ी सी कम, मैं उससे थोड़ी सी ज्यादा सुंदर हूँ। आज उसने मेकअप कर रखा है ना, इसलिए थोड़ी सी और ज्यादा सुंदर लग रही है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप, ये रही मेरी बहन। तो देखिए है ना बिल्कुल मेरी 2 कॉपी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, लेकिन मैं इसे थोड़ी सी ज्यादा प्यारी हूँ। आज इसने ज्यादा मेकअप कर लिया ना, इसलिए ऐसी लग रही है ये। समर, आपकी मम्मा सुंदर है या मैं सुंदर हूँ ज्यादा? बताओ, नहीं पता। बताओ, एक बताओ। नहीं पता। आज अच्छी लग रही है ये वैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, घर वाले तो सारे के सारे शादी में जा चुके हैं, पार्टी एंजॉय करेंगे, अपना खाएंगे पिएंगे, मस्त एंजॉय करेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है बच्चों के चक्कर में, कभी कभी कोई चीज़ कैंसिल हो जाती है, कोई चीज़ हम प्लानिंग करते हैं, बट कई बार होता है कि हम प्लानिंग करते हैं बट वो हो नहीं पाता है। तो यहाँ पे मेरी बिटिया रानी को मैंने खाना बना खिला ही दिया था। सबसे पहले मैंने इसको खाना जल्दी से बना के खिला दिया था, क्योंकि इसको टाइम पे दवाइयाँ देनी होती है, 3 से 4 शीशी हैं, तो 5-5 मिनट के गैप पे देनी होंगी। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से दवाई को मिक्स कर रही थी। होता है ना वो दवाई होती है तो उसमें पानी मिक्स करना होता है, तो वही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी। वो पहले तो बहुत टाइट था, खुल ही नहीं रहा था, मुझे लगा मेरे से तो खुलेगा ही नहीं, बट वो लास्ट में खुल गया। और यहाँ पे आज मेरी बिटिया रानी फ़ोन चलाने से बिल्कुल भी मान नहीं रही है। जब इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है इसके हाथ से फ़ोन जाता ही नहीं है। मैं इसको बिल्कुल भी फ़ोन नहीं अलाउ करती हूँ, लेकिन दवाई देने के चक्कर में कभी कभार इसको देना पड़ता है। वैसे मैं इसको बिल्कुल भी हाथ में फ़ोन रखने ही नहीं देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे से, मतलब जितना ml देना रहता है उतना ही देती हूँ, क्योंकि एज के हिसाब से होता है ना दवाई, क्योंकि कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो जितना डॉक्टर ने बोला है उतना देना ही पड़ेगा। तो ये बिल्कुल भी मानती नहीं है। और यहाँ पे देखिए इसके हाथ में फ़ोन है ना, तो झट से इसने आ कर लिया और दवाई पी ली। वही इसके हाथ में फ़ोन नहीं होता ना, तो दवाई भी नहीं पीती है। वैसे फ़ोन की आदत तो बहुत गलत है, ये तो मैं मानती हूँ, बट दवाई पिलानी रहती है ना, तो थोड़ी सी मजबूरी का फ़ायदा ना बच्चे तो उठा ही लेते हैं, क्या ही कर सकते हैं। अब दवाई देनी भी ज़रूरी है ही। तो यहाँ पे मैं इसको दवाई दे रही हूँ, और इसको दवाई पीते के साथ ही इसको पानी चाहिए होता है, नहीं तो इसको वॉमिट हो जाती है। इसको इतनी कड़वी लगती है ना दवाई कि पूछो मत, सब बच्चों को लगती है वैसे तो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे से चंगू मंगू यहाँ पे खेल रहे हैं। और जब हम इसको लाए थे तो बिल्कुल इतने छोटे छोटे थे, बहुत छोटा छोटा साइज था इनका। और अब देखिए कितने बड़े बड़े लग रहे हैं। अब देखिए, ये देखिए मेरे अंगुली के पास से हैं ये, इनका साइज अब बड़ा हो गया है पहले से बहुत ज़्यादा। मतलब बहुत छोटे थे ये, मतलब इसमें ना इसमें दिखते ही नहीं थे कि हाँ किस साइड है ये, किस साइड नहीं है। लेकिन अब देखिए अब थोड़े से ये इतने बड़े हो गए हैं, और अपने खेलते रहते इसी के अंदर बढ़िया से। और जब जब इनको भूख लगती है तो ये ऊपर आके देखिए। अभी तो मैं जब साक्षी को ना डॉक्टर के पास लेके जा रही थी तभी मैंने इनको खाना दिया, और आने के बाद भी खाना दिया। इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, और कई बार बहुत ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं तो इनका पेट फूल जाता है, फिर इनकी हालत हो जाती है ख़राब। जैसे बड़ों का ख़राब हो जाती है ना, जैसे हम इंसानों की तबीयत ख़राब होती है, वैसे इनकी भी होती है। तो ये ज़्यादा खा लेते हैं तो इनका पेट फूल जाता है, ये फिर एक्टिव नहीं होते हैं, घूमते नहीं हैं। तो ये देखिए अभी इनका मस्त पेट भरा हुआ है, अपना आराम से खाना खा के आराम से खेल रहे हैं। ये देखिए ऐसा लग रहा है ये भागे जा रहा है, और इसके पीछे पीछे ये भी।
फिर ये भागेगा, फिर इसके पीछे पीछे ये। दोनों ऐसे ही खेलते रहते हैं, दोनों आपस में टाइम पास करते रहते हैं एक दूसरे के साथ। और इनका आपस में ना काफी मन लगता है। अब चंगू, ये देखिए जैसे लाइट बंद हो जाती है ना वैसे थोड़े से शांत हो जाते हैं, और जैसे लाइट ऑन हो जाती है ना इनका स्टार्ट हो जाता है ये अपना इधर उधर से भागना स्टार्ट हो जाता है इनका। और एक तो मैं ना इन चूहों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये देखिए मेरा इतना अच्छा ना पैर पूछने वाला, देखिए कितना बर्बाद कर दिया। घर में पता नहीं कहाँ से, मैं सेकंड फ्लोर पे रहती हूँ, इतना बड़ा चूहा घुस जाता है, डेली डेली आ जाता है और उसने इतना बर्बाद कर दिया। देखिए ये भी कट कर दिया, ये इसको कैसे ठीक करूँ। और ये मेरी शादी में मेरी चाची ने दिया था, देखो यहाँ से भी कट करके रखा है, यहाँ से भी लग रहा है कि कट कर रखा है, ये देखिए यहाँ से भी कट कर रखा है। और ये मेरा फेवरेट पैर पोछना था, कलरफुल है ना ये, इसलिए और अच्छा लगता था। यहाँ से मतलब उसने 5-6 जगह से ना पूरा कट कर के रखा, और ये अलग अलग कलर में इतना प्यारा था। मतलब इसको भी 8 साल हो गए और सारा उसने बर्बाद कर दिया चूहों ने। अब ये इसको तो कहीं किसी गेस्ट के सामने हम रख ही नहीं सकते हैं, तो अब तो ये इसी मतलब कुछ दिन ही बिछेगा। अब ये भी बर्बाद कर दिया है। और ये यहाँ से घुसते हैं, जैसे कि मैंने ये गेट बंद कर दिया। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी की पेंटिंग, और इसको पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज मैं इसके लिए ये लेके आई थी, ये 2 स्पार्कल कलर के पेन है, स्पार्कल है, शाइनिंग पेन है। एक वो है ग्रीन कलर है और एक ये है, येलो है या गोल्डन लग रहा है। और ये लेके आई है एक ये, क्या है ये, और ये देखिए गिरा दिया पानी गिरा दिया ना आपने। एक यूनिकॉर्न लेके आई है ये, छल्ला उसका बैग में डालने के लिए। और ये बबल बनाने वाला तो हमेशा लेके आती है, एक छोटा सा तो वहां पे रखा ही है। यहाँ पे कौन साफ करेगा साक्षी? कौन, मैं साफ करूं? आप नहीं करोगी? नहीं। मैं कितना करूंगी? आप नहीं करोगी? कब करोगी फिर आप? कभी नहीं करोगी? देखो खांसी भी हो गई है इसको। ये लो साफ कर दो। मैं देखिए बबल बना रही है। मैं भी बचपन में कहीं जाते थे ना तो ये तो हमेशा स्टार्टिंग से ही मिलता है। मुंह में मत डाल लेना, ऊपर करके करो ना, ऊपर करके। वाह कितना अच्छा लग रहा है। ये बोल रही थी मम्मा मुझे कुछ खाना है। अब डॉक्टर के पास आएगी तो क्या ही उल्टा खाएगी। इधर नहीं करो बेटा, इधर नहीं करो, कैमरे पे लगेगा। तो मैंने चलो ये लिया इसने, एक ये लिया और शाइनिंग के 2 पेन लिए। मैंने कहा बहुत है, इतना एक दिन का कोटा इसका पूरा हो गया। अब बाकी हाँ अब डेली थोड़ा ना मिलेगा। अरे नहीं। और यहाँ पे देखिए मेरा ट्राइपॉड रखा हुआ है यहाँ पे, जब मैं शूट करती हूँ तो इसको रख लेती हूँ। काफ़ी काम आता है भाई, वीडियो बनाने में काफ़ी काम आता है। और ये इसके बगल में इतना सारा सामान है ना, बेड में तो मेरी जगह ही नहीं है कि कहाँ सामान रखूँ मैं, तो इसमें ही रख देती हूँ मैं। और ये पहले वाला ट्राइपॉड रखा है, अभी इसकी भी हालत ख़राब है। इसका जो रिंग लाइट है इससे हट गया और ये ख़राब हो गया, उसमें लगता ही नहीं है। तो मेरे को फेंकने का भी मन नहीं करता, इसका यूज़ भी नहीं होता है तो हटाना ही पड़ेगा। पैसे बर्बाद बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया और ख़राब भी हो गया। ये कितने 800-900 का आया हुआ था ये वाला तो थोड़ा कॉस्टली है, इसका 800-900 रेट था इसका, बट ये काम ही नहीं आया, ये ज़्यादा यूज़ ही नहीं हुआ है। बैठो, चलो बैठो, रेस्ट करो। वो क्यों नहीं रहा मेरे से? अरे मेरे से क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं, आपका मुंह आप अपने मुंह से पूछो। हो नहीं, ये हो गया, मेरे को लगा मेरे से होगा ही नहीं। वाओ, अबे ऊपर से करके देखती हूँ, ठीक है? अब की बार नहीं हुआ इतना। मियो जी आप कैसे कर लेती हो? आपसे तो हो जाता है मुंह से। वाह, अब आपके ऊपर करती हूँ, रुको। मैं इसको पढ़ाने बैठी हूँ और इनका खेल सूझ रहा है। इनकी ड्राइंग ही खत्म नहीं होती है। पढ़ना नहीं है? देखो ये क्या लगा लिया? नेल ये देखो नेल पेंट लगा के बैठ गई। गंदी बात है ये, देखो मैम आपकी गुस्सा करेगी। भी लगाना नहीं, ये सब नहीं करना है, आपसे नहीं करना, ठीक है? आपने भी तो लगाया। गलत बात है।
समर गलत बात है ना, देखो टीचर गुस्सा करेंगे ना, पिटाई करेंगे फिर आपकी। टीचर्स भी लगा कर अरे टीचर्स की बात अलग होती है, आप स्टूडेंट हो, ऐसे अलाउ नहीं होता स्कूल में, गलत बात है। चलो यहाँ बैठो, चलो पढ़ाई करते हैं, जल्दी बैठो। नहीं। क्यों नहीं? पेपर है ना परसों आपका। नहीं, चलो चलो बेटा आ जाओ। मेरी तबीयत खराब है। कोई बात नहीं, आपने दवाई खाई है, थोड़ी देर में आप ठीक हो जाओगी, कल तक ठीक हो जाओगी। चलो नहीं होंगी। आपका सिलेबस देखो कितना सारा है, देखो कितना सारा है, ये देखो कितना सारा सिलेबस है, ये देखो कितना सारा है। आप कर लोगे एक दिन में कवर? वैसे आपकी तबीयत खराब थी, आपने कुछ करा ही नहीं है, बताओ। मैं तबीयत को बोल दूंगी कि तू ज्यादा दिनों तक रही हो, नहीं नहीं, गलत बात है ना। ताकि मैं स्कूल ना जाऊं। वैसे तो आपकी छुट्टी जल्दी हो ही जाएगी, एग्जाम टाइम में आपकी तो जल्दी छुट्टी होती है ना, 11 बजे। एग्जाम बोरिंग है। समर आप कौन सी क्लास में जाओगे अभी? 5th। अच्छा ये 4th में था, अभी मैं 5th में है। नर्सरी में जाऊंगी। अच्छा, साक्षी कौन सी क्लास में जाओगी? नर्सरी। 3rd में। अभी फिर से नर्सरी में होना है क्या? हाँ। चेहरा उतर गया पूरा इसका। पहले दोस्तों से मिल लो, ये बोलूंगी टाटा बाय गुड बाय। अच्छा, पढ़ने का मन नहीं करता है? क्यों? पहले तो बड़ा मन करता था आपका, पहले कब करा? जब आप छोटी सी थी। मैं तो कर नहीं करता मन। वो पेंटिंग किसने बनाई है बताओ? मैंने। आपने? आपको अच्छा लगता है पेंट करना? ठीक था। ठीक ठाक। ये क्या लगाया तुमने? सिंदूर। ये दोनों भाई बहन लगे हुए हैं अपने। सिंदूर लगाया। समर आप मुझे तो शादी में लेके ही नहीं गए हो, क्यों नहीं ले गए? इसकी तबीयत खराब थी। हैं? क्या क्या खाया आपने? मैंने कढ़ाई पनीर खाया, नान खाया, फ्रेंच फ्राइज खाया। अरे वाह। पता है भैया अभी आपको शादी में नहीं ले गया ना, भैया अपनी शादी में भी आपको ले जाएगा। है समर की शादी में तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, है ना? हाँ तो क्या हुआ? तब तो छुन्नी की भी शादी होगी जब मेरी शादी है। जवान वाला मेकअप लगा कर चले जाना। लगेगा अरे बुढ़ी औरत भी जवान हो गई। अरे बाबा। समर की शादी में मैं मतलब जाऊंगी, समर जाऊंगी मैं, फिर तब तक मैं बूढ़ी हो जाऊंगी। शादी नहीं करनी। अभी तो कह रहे थे कि शादी करनी है, शादी करनी है। आप भी नहीं करना और आप भी मत करना, हमारे पैसे बच जाना, ठीक है? ठीक है, दोनों की शादी नहीं कराएंगे, पैसे बचाना है। पैसा बचाना चाहते हैं। और क्या, शादी करके क्या करना है? हम आपकी ठीक है ना? यहाँ देखो, यहाँ पे मम्मा, तो ये पक्का हो गया है, ये दोनों शादी नहीं करेंगे, हमारे पैसे बचाएंगे, ठीक है? हमारी कौन कौन शादी करेगा ये बताओ? नहीं करोगे ना? नहीं। हाँ नहीं करना, पैसे बचाने हैं। मम्मा हम आपकी शादी कर दे। मेरे थी को करनी है, नहीं करनी है? नहीं करनी है ना? नहीं। हाँ तो ठीक है, करनी भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, ना ही करनी है। इसकी तो बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको कौन ले जाएगा? इसको तो हमारे पास ही रहेगी, हमें इसको रखना ही और पड़ेगा, मैं ठीक है? आपके मुंह पर नेल पेंट लगा दूंगी जैसे मैंने इस पे देखो क्या ही देखो ये क्या कर रखा है, क्या कर रखा है। अभी थोड़ा सा और लगाना है। इसको मेकअप का इतना शौक है, इतना शौक है, बहुत ज्यादा शौक है। आप मेकअप नहीं लगाया करो, मैं मेकअप लगा। और मैं फ्रेंड्स मैं बताती हूँ, मैं यहाँ पे छोटी सी बिंदी लगा लेती हूँ तो कहेगी मम्मा ये आप औरत क्यों बन गई हो, बिंदी क्यों लगा रही हो? मतलब बिंदी नहीं लगाऊं मैं, मेरा मन करेगा तो मैं नहीं लगाऊं। क्यों नहीं लगाने देती हो? अगर बिंदी लगाओगे तो बुड्ढी लगाओगे। अच्छा तो फिर मैं बाद में तो बूढ़ी हो ही जाऊंगी ना। बुड्ढी औरत है फिर बिंदी नहीं, लगाती क्यों? है। जवान नहीं लगाती? मेरी मम्मा भी बिंदी तो गलत बात है, लगाती है। जिसका मन वो लगाएगा जो ना। बिंदी लगाएगा तो तुम्हारी मम्मा बुड्ढी हो गई है ना? हाँ मेरी अच्छा समर की मम्मा बूढ़ी हो गई या मैं हो गई हूँ? दोनों। क्या? दोनों रहने। ये देखो मेरी मम्मा 32 की जल्दी शादी करने का यही नतीजा है। ये बच्चे बड़े बड़े होके, ये बच्चे बड़े होके, ये देखो हमारी उम्र बता रहे हैं। बुड्ढी हो गई है। बढ़िया है बेटा, बढ़िया है। अरे सही है ना, जल्दी शादी हो गई, जल्दी बच्चे हो गए। अब ये इनकी जब बहुएं आएंगी, जब इनकी शादी हो जाएगी ना, तब तक हम जवान ही रहेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं कभी है। बोलते हम की शादी नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम पैसे बचाएंगे। उसको आप बोलते हो जब इसकी बहू आएगी ये करेंगे, इसकी बहू आएगी हम उससे ये करवाएंगे। क्या चाहते हो? देखो भाई, इसकी शादी होगी, इस महाराज की शादी होगी, इसकी बीवी खुश। बंदे को हर काम करने में इंटरेस्ट है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट है, घर के काम करने में भी इंटरेस्ट है, बंदा परफेक्ट। और ये महारानी ये रुलाएगी, इसको कुछ नहीं आता। अपने काम ही नखरे मार मार के करती है ये। मेरे भैया को बर्तन धोना अच्छा लगता है, इसकी
बाबू खुश रहेगी बर्तन धो। आपको क्या पढ़ाई करना नहीं अच्छा लगता है? अरे माँ, खेलो कूदो सब करो, यही तो होता पढ़ना- है, यही तो होता है जिंदगी ये देखिए में। फ्रेंड्स कितना टाइम हो गया है, 10:30 हो गए हैं। महारानी का परसों पेपर है, एक अक्षर आता नहीं है, तबीयत खराब थी तो मैंने इसको पढ़ाया नहीं, और इसको मजे करने हैं लाइफ के। सही है। और मेरे को टेंशन हुई रहती है, कुछ नहीं आता कुछ नहीं आता, सारे बच्चों को इतना सारा सिलेबस है। और ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत तेज है। ये इसको पढ़ाता है, ये नालायक पढ़ती नहीं है। बेटी हूँ। सौतेली नहीं है, अपनी ही बेटी है, पर वो पढ़ने में तेज है ना, तो बताऊंगी ना। डोली मामा हम इसमें काले क्यों लग रहे हैं? काला लग रहे हैं? गोरे तो लग रहे हैं, काले लग रहे हैं। ये देखो ये क्या कर रही है। चिन्नी को देखो एक बार। क्या बनेगी पता नहीं, क्या बनेगी, बड़ी होगी तो शैतान है ना। साक्षी क्या बनोगी, बड़ी होगी क्या बनोगी बता दो, क्या बनोगी बता दो, बता दो बड़ी होगी आप क्या बनोगी बता दो, क्या बनोगी? क्या बनोगी बता दो। अच्छा दोनों बताओ कि बड़े होके क्या क्या बनोगे। आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो बनोगे, लेकिन क्या करोगे? पेंटिंग करोगे, कुछ और करोगे? क्या करोगे? ड्राइंग्स, ड्राइंग करोगे, पेंटर बनोगे। और आप कलरिंग वाला। आप बता दो क्या बनोगे? बता तो दिया। क्या? डॉक्टर, डॉक्टर। ये क्या डॉक्टर? डॉक्टर बनना है, पढ़ना है यानी। सबको सुई लगा देना। सबको सुई लगाना। हैंडराइटिंग भी तुम्हारी गंदी है, डॉक्टर की भी हैंडराइटिंग गंदी होती है। डॉक्टर की हैंडराइटिंग गंदी होती है। यहाँ पर तेज बहुत हाँ होती है। समझ नहीं आती पर क्या लिखते हैं वो। अगर 250 ml ये वाला सिर्फ देना है, ये सब लिखा जाता है। अगर किसी बच्चे ने मुझे तंग करा, अच्छा एक बात मैं बताओ। उसे अच्छा सुनो 60 सुनो किलो की सुई लगा अच्छा, सुनो। दूंगी। आपको डॉक्टर क्यों बनना है ये बता दो, क्यों बनना है डॉक्टर? कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो मन में होगा। डॉक्टर क्यों बनना है तो बता दो। मुझे डॉक्टर नहीं बनना, कुछ और बनना है। क्या? सारे बोलते हैं डॉक्टर बन, पुलिस नहीं, कोई किसी के कहने भी नहीं बनता, जो मन में होता है ना वही बनना चाहिए। डॉक्टर। डॉक्टर बनेगी, और डॉक्टर बने क्या करेगी सबसे पहले? डॉक्टर क्या करता है? सुई लगाता है। सुई किसको लगाना है? अगर किसी की तबीयत खराब होगी तब ना लगाओगी। सुई किसको लगाना है तो बताओ। मुझे पहले मैं लगा- सबसे पहले तो ये मुझे ही लगाएगी, मैंने नहीं, तो खूब पिटाई कर नहीं, रखी है। नहीं। किसको? पहले मैं लगाऊंगी मुझे ही लगाना, तुझे तो। डॉक्टर बनेगी सबसे पहले अपने भैया को सुई लगाएगी। उसके बढ़िया है। तेरे मुंह पे पेंटिंग कर दूंगा। खुश मत हो, उसके बाद अगला आप पे लूंगी। हाँ, मुझे पता था मेरे भैया आएगी सबसे पहले, तो पहले भैया पे फिर मेरे पे। सही है ना? बढ़िया है। उसके बाद आटू पर आटू कौन है? आटू है इसके पापा, है ना? तो आज के डिनर में मैंने बनाई थी गर्मा गर्म रोटी और कटहल की सब्जी, मसाला कटहल। ये बहुत ही अच्छी टेस्टी यम्मी सब्जी बनती है और मेरी तो ये बहुत ही फेवरेट है। तो आज का व्लॉग कैसा लगा? मुझे उम्मीद है आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।